वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनडीए पाथफाइंडर सॉल्यूशंस ऑन चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस, क्वेश्चन नंबर 45 टू क्वेश्चन नंबर 60 अप टू क्वेश्चन नंबर 44। हमने सारे क्वेश्चंस कवर कर दिए हैं एंड होप एवरीथिंग इज क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विथ क्वेश्चन नंबर 45। जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, इफ सेट ए के एलिमेंट्स है 1 एंड 2, सेट बी के एलिमेंट्स है 2 एंड 3 एंड सेट सी के एलिमेंट्स हैं 3 एंड 4, देन व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो कार्डिनलिटी का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो कि हमने डिस्कस किया था सेट थ्योरी में। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने फाइंड करने ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी में। तो हालांकि आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, ए क्रॉस बी निकालिए, फिर ए क्रॉस सी निकालिए, फिर उनका इंटरसेक्शन कीजिए, देखिए कितने एलिमेंट्स आपके सामने में हैं। ओके, या आप प्रॉपर्टी से करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि सारे प्रॉपर्टीज़ तो हमने डिस्कस किए ही हैं। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपका ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। ओके, इसको ऐसे लिखा जाएगा। अब इसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स निकालने हमें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, सो इट विल बी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? सेट ए के पास 2 एलिमेंट्स, तो यहाँ 2 आ गया, इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन बनेगा उसमें केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 3 3, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी आपका 1 हो गया, तो 2 1 जा 2 आ गया। सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, इफ़ ए इज़ अ फाइनाइट सेट हैविंग एन एलिमेंट्स देन द नंबर ऑफ रिलेशंस विच कैन बी डिफाइंड ऑन सेट ए। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हमने निकालने हैं सेट ए के ऊपर में, और सेट ए के पास है n एलिमेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स बनेंगे? फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस ए विल बी, ए क्रॉस ए के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे n इंटू एन, क्योंकि ए के पास n एलिमेंट्स हैं। तो n इंटू एन आपका आ गया n स्क्वायर, और सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए विल बी 2 टू द पावर n स्क्वायर। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। ओके, तो इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी सी। कम टू क्वेश्चन नंबर 47। 47 में देखिए, ए सेट के एलिमेंट्स आपके सामने में, ए बी सी एंड डी। बी सेट के एलिमेंट्स आपके सामने में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स होंगे? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो ए के पास 4 एलिमेंट्स है एंड बी के पास 3 एलिमेंट्स है, तो 4 3 या कितना हो गया 12। तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 48 में, द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स इज गिवन बाय आर ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5, इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इक्विवेलेंस रिलेशन। तो देखिए क्लियर कट आपका ये कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय 5 मीन्स ए कॉमा बी आपका एलिमेंट है आर का, ठीक है, रिलेशन का एक एलिमेंट है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं कि क्या रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमें आना चाहिए ए कॉमा ए शुड बी एन एलिमेंट ऑफ आर। ओके, तो ए कॉमा ए एलिमेंट ऑफ आर कब होगा? जब ए माइनस ए इज़ डिविजिबल बाई 5। तो ए माइनस ए आपका कितना आ रहा है? 0, विच इज़ डिविजिबल बाई 5। तो डिविजिबल बाई 5 है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं रिफ्लेक्सिव होगा। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करें, तो सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा। तो उसके लिए देखते हैं, ए कॉमा बी एलिमेंट है आर का, इट मीन्स दैट ए माइनस बी इज़ डिविजिबल बाई 5। ओके, डिविजिबल बाई 5। तो ए माइनस बी अगर डिविजिबल बाई 5 है, तो अगर मैं उल्टा कर दूँ, मीन्स ए की जगह पे बी की जगह पे ए लिख दूँ, तो क्या b माइनस ए भी डिविजिबल बाई 5 होगा? येस। तो इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अगर b माइनस ए डिविजिबल बाई 5 है, दैट मीन्स आई कैन से दैट b कॉमा ए इज़ ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर। ओके, तो a कॉमा बी एलिमेंट ऑफ आर था, तो b कॉमा ए भी एलिमेंट ऑफ आर है, दैट मीन्स इट इज़ सिमेट्रिक। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। अब ऑप्शंस में देखिए, ट्रांजिटिव के लिए आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से देखिए, रिफ्लेक्सिव, दूसरे वाले में रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, तो बी वाला तो वैसे ही गलत हो गया। सी वाले में सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, यहाँ रिफ्लेक्सिव वाली बात तो कर ही नहीं रहा है, तो ये वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डी वाला आपका सही हो जाएगा आंसर, इक्विवेलेंस रिलेशन।
ठीक है। तो ए वाला वैसे आपका गलत हो गया, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक यहाँ गिवन नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड इट विल बी ट्रांजिटिव ऑल्सो एंड इट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशंस। अगर ऑप्शंस को देखें आप तो आपको ट्रांजिटिव के लिए, वैसे ट्रांजिटिव के लिए आप चेक कर सकते हैं, नॉर्मली ट्रांजिटिव भी होगा ही है, क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए कॉमा सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ठीक है, होप दिस इज क्लियर। तो अब बढ़ते हैं हम आगे वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन 49 देखिए, इफ़ एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो एक फंक्शन है आपका कहाँ से कहाँ पे, इसका जो डोमेन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और इसका जो कोडोमेन है, ठीक है, वो है आपका इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। ओके, और फंक्शन आपका गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो 1 1 ऑन 2 ये सारे आपने चेक करने। तो देखिए 1 1 तो क्लियर कट है आपका कि अगर मैं x की जगह पे सबसे पहला जो डोमेन का जो पहला एलिमेंट होगा, पहला नेचुरल नंबर 1 होता है, तो 1 का इमेज क्या बन जाएगा, 2 1 जा 2, और सेकेंड नेचुरल नंबर 2 है, 2 का इमेज बन जाएगा 2 2 जा 4, और 3 का इमेज बन जाएगा सो ऑन 6, 4 का इमेज बन जाएगा 8। तो जैसे कि आप स्टडी कर रहा हूँगा यहाँ पे कि डोमेन के हर किसी एलिमेंट का जो इमेज बन रहा है वो डिस्टिंक्ट बन रहा है, डिफरेंट बन रहा है। तो दैट मीन्स ये 1 1 तो क्लियर कट है। और ऑन टू के लिए आपको जैसे कि मैंने कहा था कि रेंज शुड बी इक्वल टू कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इस फंक्शन का जो कोडोमेन है वो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट है, ई के बराबर है। ओके, और यहाँ पे जो रेंज बन रहा है, अब रेंज आप देखेंगे तो जैसे हमने यहाँ पे निकाला है F1 का जो वैल्यू आई वो 2 के बराबर आई, सो ऑन। तो ये सारे रेंज के एलिमेंट्स हो गए। तो रेंज में क्या आ रहा है, रेंज के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 4 6 8, आगे भी आते रहेंगे 10, सो ऑन। ये सारे के सारे क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स हैं, तो ये सारे के सारे आते रहेंगे। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं रेंज में भी आपका इवन नेचुरल नंबर्स का सेट आ रहा है, टोटल पूरे के पूरे सारे कवर हो रहे हैं, तो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू ई। तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो इट इज़ ऑन टू। ठीक है, ऑन टू भी है और 1 1 भी है। सो 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये तो आपका गलत हो जाएगा। बी ऑन टू बट नॉट 1 1, ये भी आपका गलत है। बोथ 1 1 एंड ऑन टू, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, सो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए आप, लेट कैपिटल एक्स बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एलिमेंट्स x, y in capital X are said to be related if the difference of their age is 5 years. Which one of the following is correct? तो आपने वही चेक करना है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड ऑल। तो यहाँ पे सबसे पहले रिफ्लेक्सिव होगा या नहीं होगा, मीन्स x, y बिलोंग्स टू r है, कब, जब इन दोनों की एज का डिफरेंस 5 ईयर्स होगा। दैट मीन्स x माइनस वाई का जो मॉडुलस वैल्यू होगी, इनका जो डिफरेंस आएगा, इट शुड बी इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें क्या x, क्या एलिमेंट होगा r का, x क्या एलिमेंट होगा r का, बिल्कुल नहीं होगा। इट विल नॉट बी एन एलिमेंट ऑफ r। वाई, बिकॉज x माइनस एक्स का जो मॉडुलस आएगा, x माइनस एक्स का जो मॉडुलस वैल्यू आएगी विच इज़ इक्वल टू 0 एंड विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो ये आपका रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ, फिर रिफ्लेक्सिव वाली बात तो गलत हो चुकी है। द गिवन रिलेशन इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक की बात करें, x, y बिलोंग्स टू r है, दैट मीन्स x माइनस वाई का जो मॉडुलस होगा विच इक्वल टू 5 होगा। और अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ, y माइनस एक्स का जो मॉडुलस निकालूँ, तब भी इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 5 ही आएगी। दैट मीन्स आई कैन से दैट y, x बिलोंग्स टू r है। ओके, सो द गिवन फंक्शन विल बी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक वाली बात क्लियर हो चुकी है। x, y इसका एलिमेंट है, तो y, x भी इसका एलिमेंट है, आपके सामने में दिख रहा है। ओके, तो सिमेट्रिक भी होगा। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें, मीन्स x, y बिलोंग्स टू r है, ठीक है, और y, z बिलोंग्स टू r। तो x, y का मतलब हो गया आपका x माइनस वाई का जो मॉडुलस है इट इज़ इक्वल टू 5। ओके, और y, z मान लेते हैं बिलोंग्स टू r है, तो y माइनस z का जो मॉडुलस होगा इट विल बी इक्वल टू 5। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि x माइनस जेड का जो मॉडुलस आएगा विच इज़ इक्वल टू 10। ओके, सो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r का कोई एलिमेंट नहीं बनेगा क्योंकि इनका डिफरेंस जो है 10 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। ओके, विच इज़ नॉट इक्वल टू 5। सो
यहाँ पे ट्रांजिटिव वाली बात भी आपकी गलत हो रही है, ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, द गिवन रिलेशन इज ओनली सिमेट्रिक। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए होंगे द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। कम टू क्वेश्चन नंबर 51। अब देखिए आप, लेट एस डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, मीन्स एस के अंदर सारे के सारे इंटीजर्स आ गए, जितने भी इंटीजर्स आपके होते हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 सो ऑन। ठीक है, तो ये इंटीजर्स का सेट हो गया एस। डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन इसके अंदर डिफाइंड है इंटीजर्स के सेट पे, ए रिलेटेड टू बी इफ़ ए बी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने चेक करना है क्या एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ इंटीजर्स क्या रिलेटेड टू इटसेल्फ है। अगर मैं कोई भी इंटीजर उठाऊँ यहाँ पे, सपोज करो मैंने कोई नेगेटिव इंटीजर लिया, -10 लिया, तो -10, -10 क्या बिलोंग्स टू आर होगा, क्या बिलोंग्स टू आर होगा, येस होगा। बिकॉज वाई, बिकॉज -10 इंटू -10 ए और ए इंटू बी, तो बी की जगह -10 है, तो ए इंटू बी आपका कितना बन जाएगा, -10 इंटू -10 दैट इज़ +100 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जो कि 0 से बड़ा है। ओके, अगर हम यहाँ पे और कोई नेगेटिव ले रहे हैं तो तब भी होगा, दो नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम केवल 0 लें, 0,0 लें, तब भी वो एलिमेंट आर का होगा, मीन्स गिवन रिलेशन का एक एलिमेंट बनेगा, क्योंकि 0 इंटू 0 0 आ रहा है विच इज़ सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, केवल यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन नहीं है इनइक्वलिटी में ग्रेटर देन का साइन में ही है, साथ में और इक्वल टू का साइन भी है, दैट मीन्स ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 0 इंटू 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रही इनइक्वलिटी। ओके, अगर मैं दोनों पॉजिटिव लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया यहाँ 5 और दूसरा भी आपका 5 ही होगा, जाहिर सी बात है अगर हमने रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करना है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ, तो 5,5 बिलोंग्स टू आर बनेगा। ठीक है, 5 इंटू 5 25 विच इज़ ग्रेटर देन 0, सो 25 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये गिवन जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो ट्रांजिटिव भी होगा ही, जाहिर सी बात है। अगर ए कॉमा बी अगर इसका एलिमेंट है, सपोज कीजिए -3, -2, क्या इनका प्रोडक्ट करके ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ रहा है, येस, तो इट इज़ एन एलिमेंट ऑफ आर है। अगर मैं इसको उल्टा करूँगा, मीन्स चेंज करूँगे इनके आपस में, तो -2, -3 क्या बिलोंग्स टू आर होगा, येस होगा। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट करने में कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं, अगर आप ए बी करो या बी ए करो, बात तो एक ही है, रिजल्ट तो सेम ही आएगा, तो ये आपका सिमेट्रिक भी होगा ही। ठीक है, सिमेट्रिक ये होगा ही। ठीक है, अगर हम ट्रांजिटिव की बात करें तो यहाँ पे आपका जो आंसर दे रखा है, इट इज़ इन माय ओपिनियन इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे जो आंसर सीट में आंसर गिवन इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन गिवन है। अगर हम यहाँ पे देखें, सपोज कीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया, -2,0 क्या बिलोंग्स टू आर होगा, चेक कीजिए, येस होगा, बिकॉज -2 इंटू 0 इज़ इक्वल टू 0 विच इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मीन्स 0 के बराबर है। ओके, ये इसका एलिमेंट होगा। अगर मैं दूसरे एलिमेंट की बात करूँ, मान लेते ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मान लिया, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर माना हूँ, 0,1 माना मैंने, सपोज 0,1 भी आर का एलिमेंट होगा। क्यों? क्योंकि 0 इंटू 1 कितना आ रहा है, 0 इंटू 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, 0 के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे ए कॉमा सी की, तो ए कॉमा सी क्या बनना चाहिए, -2,1 शुड ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर आना चाहिए। बट यहाँ पे अगर आप देखें, आप -2 इंटू 1 करके कितना आ रहा है, -2 आ रहा है, विच इज़ नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम कह सकते हैं -2,1 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ आर, दैट मीन्स ए कॉमा सी इसका एलिमेंट हो नहीं रहा है। ओके, सो यहाँ पे गिवन रिलेशन क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, मीन्स रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, बट नॉट ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिफ्लेक्सिव, पहला ऑप्शन तो वैसे ही गलत है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वैसे और ज़्यादा आप एग्जांपल्स देंगे तो ज़्यादातर एग्जांपल्स में आपको वही मिलेगा कि आपका ट्रांजिटिव वाली बात, बट इसमें सेलेक्टिव कुछ एग्जांपल्स आपके सामने में यहाँ पे, जैसे 0 वाले जो एग्जांपल्स आप अगर लेंगे, बी की जगह पर अगर आप 0 लेंगे तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी वेयर ए सेट के एलिमेंट्स आपके सामने में हैं, बी सेट के एलिमेंट्स भी आपके सामने में हैं, और विच ऑफ द अबव रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, ये हमने देखना है कौन फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर 1 वाली की स्टेटमेंट 1 की बात करूँ तो u का इमेज p बन रहा है, v का इमेज
डब्ल्यू एक्स वाई जेड मीन्स जो डोमेन है, डोमेन वाला सेट आपका ए है, ए के हर किसी एलिमेंट के इमेजेस बन रहे हैं पहली बात तो, और उसके बाद यूनिक इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन आपका मेनी वन फंक्शन हो गया, क्योंकि यू वी और डब्ल्यू का इमेज बन रहा है पी, और यहाँ पे एक्स वाई और जेड का इमेज बन रहा है क्यू, दैट मीन्स मेनी वन फंक्शन हो गया आपका ये। तो ये तो फंक्शन है ही आपका। ओके, अगर सेकेंड वाले की बात करें तो यहाँ पे यू वी डब्ल्यू और जेड का इमेज बन रहा है, यू वी डब्ल्यू और जेड, एक्स और वाई छूट गए। यहाँ देखिए आप, डोमेन के जो दो एलिमेंट्स हैं इनके छूट गए, इनके इमेजेस है ही नहीं। तो फंक्शन के लिए तो सारे डोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज बननी चाहिए, बट यहाँ पे दो एलिमेंट्स की इमेज नहीं बन रहे, दैट मीन्स ये फंक्शन नहीं होगा। ओके, अगर सी वाले की बात करें तो यू वी डब्ल्यू, यहाँ भी आपका एक्स और वाई यहाँ पे छूट गया, देखिए आप, यू फिर से आ गया, फिर डब्ल्यू वी आ गया, जेड आ गया, तो वैसे ही यहाँ पे छूट रहे हैं, वैसे ही आप आइडिया लगा सकते हैं। और वैसे देखा जाए तो यू के दो इमेजेस यहाँ पे बन रहे हैं, यू का इमेज एक एस बन रहा है और यू के इमेज दूसरा क्या बन रहा है, पी बन रहा है, तो वैसे भी आपका ये फंक्शन नहीं होगा। और दूसरे तरीके से देखें तो इसमें सारे डोमेन के सारे एलिमेंट्स के इमेजेस नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे यू और वी का तो इमेज है, डब्ल्यू का भी इमेज है और जेड का इमेज है, तो यहाँ भी एक्स और वाई यहाँ भी छूट रहे हैं, दैट मीन्स ये भी आपका फंक्शन नहीं होगा। अगर फोर्थ वाली की बात करें तो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, सबके सब चलो सबकी इमेजेस तो बन रहे हैं। अब देखिए यूनिक वाला इमेज बनना नहीं बनना है, यू का इमेज क्यू बन रहा है, ठीक है, ओके, वी का इमेज, फिर यू दोबारा तो यहाँ पे है नहीं, वी का इमेज पी बन रहा है, ठीक है, डब्ल्यू का इमेज एस बन रहा है, एक्स का इमेज आर बन गया, वाई का इमेज क्यू बन गया और जेड का इमेज एस बन गया। ठीक है, तो सभी के यूनिक इमेजेस बन रहे हैं और सभी एलिमेंट्स के इमेजेस बन रहे हैं, दैट मीन्स ये भी फंक्शन होगा। दैट मीन्स कौन कौन से फंक्शंस नहीं हैं, तो सेकेंड एंड थर्ड ये आपके फंक्शंस नहीं हुए, तो सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो एन के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स यहाँ पे थोड़ा घुमा के दे रखा है, एन की जगह पे नेचुरल नंबर नहीं है, ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स यहाँ जीरो भी आ जाएगा, 0 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद जेड आपका है डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो जेड के अंदर सारे इंटीजर्स आ गए, -2 -1 0 1 2 सो ऑन। ठीक है, ये सारे के सारे आ गए। द फंक्शन जेड टू एन, फंक्शन किससे किसमें है, फंक्शन का जो डोमेन है वो जेड है, इंटीजर्स का सेट है, और को डोमेन है ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। द फंक्शन जो आपका गिवन है एफ एक्स वो है मॉडुलस ऑफ एक्स। क्या ये 1 1 होगा, तो 1 1 तो नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए आप यहाँ पे तो z जो है आपका, जैसे f ऑफ -2 निकालूंगा तो +2 आएगा, और f ऑफ 2 भी आपका आएगा मोड ऑफ +2 दैट इज़ 2, दैट इज़ -2 और 2 का एक ही इमेज बन रहा है। तो ऐसे तो आप बहुत सारे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, -1 1, वैसे आपका इनफाइनाइट पेयर्स वगैरह होंगे जिनके इमेजेस सेम बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका मैनी वन फंक्शन हो गया, 1 1 तो नहीं है। उसके बाद ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हमने क्या कहा था, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज। तो कोडोमेन में क्या है, इसमें कोडोमेन के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 0 1 2, होल नंबर्स का सेट बन रहा है वैसे देखा जाए तो ये। ठीक है, मीन्स n जो है यहाँ पे होल नंबर्स का सेट बन रहा है। क्या रेंज क्या बनेगा इसका, तो रेंज देखा जाए तो रेंज इसके बराबर ही आ रहा है। देखिए आप, क्लियर कट है, अगर मैं सबसे पहले लिखूँ 0, f0 निकालूँ तो ये 0 आ रहा है, ठीक है, 0 इसके अंदर आ गया। क्या 1 इसका इमेज बनेगा, 1 भी बनेगा, क्योंकि f -1 भी 1 ही आएगा, और f1 भी आपका क्या आएगा, f1 भी आपका क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, अगर f -2 की बात करूं और f2 की बात करूं तो इन दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 के बराबर आ जाएगी, दैट मीन्स 1 2 ये सब आ रहे हैं। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं यहाँ पे, मीन्स अदर वे राउंड आप कह सकते हैं कि कोडोमेन के हर किसी एलिमेंट का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ डोमेन में। ओके, मीन्स हर कोई एलिमेंट कोडोमेन का किसी ना किसी का इमेज जरूर है डोमेन का। सो दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1, ऑन टू तो है बट 1 1 नहीं है, दैट मीन्स बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स इन कॉमन, 3 एलिमेंट कॉमन है, ए के पास 5 एलिमेंट है, बी के पास 4 एलिमेंट्स हैं, व्हाट इज एन ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, इससे कॉमन अमन से तो कुछ फर्क पड़ता नहीं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो जाएगा।
एन ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, कॉमन से आपको कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 5 × 4 दैट इज इक्वल टू 20, सो डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 55 में एफ एक्स आपका गिवन है, ए एक्स प्लस बी, जी एक्स है सी एक्स प्लस डी, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स ये हमें गिवन है, ओके। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या बनेगा, जी एक्स आपका क्या है, लिखिए यहाँ पे जी एक्स है सी एक्स प्लस डी, जी एक्स को हटा के इधर लिख दिया सी एक्स प्लस डी, और यहाँ एफ एक्स को हटा के लिख देते हैं हम ए एक्स प्लस बी। फिर आपने फिर एफ ऑफ एक्स यहाँ पे लगाना है, एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह पे सी एक्स प्लस डी है, तो एफ एक्स कितना था आपका, ए एक्स प्लस बी था, तो ए इंटू एक्स की जगह पे सी एक्स प्लस डी आ गया, ओके, प्लस बी, और जी एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी, तो सी इंटू एक्स की जगह पे आ गया ए एक्स प्लस बी प्लस डी, ओके। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो व्हाट यू विल गेट, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी इज इक्वल टू ए सी एक्स, यहाँ भी बन रहा है, प्लस सी बी प्लस डी, ए सी एक्स से ए सी एक्स कैंसिल, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विथ ए डी प्लस बी इज इक्वल टू सी बी प्लस डी, ओके। तो यहाँ पे क्या गिवन है, एफ सी इज इक्वल टू जी ए। देखिए यहाँ पे इसकी बात करें हम लेफ्ट हैंड साइड की, अब लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो एफ वाले फंक्शन को देखिए आप, एफ एक्स क्या था, ए एक्स प्लस बी था, ए यहाँ पे है प्लस बी भी है, तो एक्स की जगह पे यहाँ पे क्या है डी है, तो हम लिख सकते हैं इसको एफ डी लिख सकते हैं इसको हम, क्योंकि अगर एफ एक्स आपका ए एक्स प्लस बी है तो एफ डी क्या बनेगा, ए डी प्लस बी, तो इसको हमने वापस एफ डी लिख दिया। और वैसे ही आप देखिए जी एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी है, तो सी एक्स प्लस डी, तो एक्स की जगह पे यहाँ क्या है बी है, तो हम यहाँ इसको लिखते हैं जी बी लिख देते हैं, ठीक है। तो एफ डी विल बी इक्वल टू जी बी, एफ डी इक्वल टू जी बी, दैट मीन्स डी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 56 में आइए, द फंक्शन एफ आपका एन से एन में है, एन बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। एफ एक्स 2x प्लस 3 है, तो वही आपका इंजेक्टिव सर्जेक्टिव, ठीक है, इंजेक्टिव माने 1 1, सर्जेक्टिव ऑन 2, ये आपने चेक करना है। तो यहाँ पे n से n में है, दैट मीन्स हर किसी नेचुरल नंबर का एक डिस्टिंक्ट इमेज तो बनेगा ही बनेगा, तो ऑन 2 तो होगा ही, आप क्लियर कट देखते ही बता सकते हैं कि देखते ही बता सकते हैं कि 1 1 है या नहीं, तो 1 1 तो क्लियर कट है आपका ये। ऑन 2 की बात करें तो ऑन 2 के लिए क्या होगा, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, कोडोमेन शुड बी इक्वल टू रेंज, ठीक है। तो कोडोमेन क्या है, इसमें नेचुरल नंबर का सेट हो गया, सारे नेचुरल नंबर्स आ गए, और रेंज में क्या आ रहा है, देखिए पहला अगर मैं यहाँ पे n की जगह पे 1 रखता हूँ, x की जगह पे, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, x की जगह पे पहला नेचुरल नंबर 1 रखता हूँ, तो 2 1 जा 2 प्लस 3 5 आ जाएगा इसका इमेज, ठीक है। फिर 2 रखूँगा सेकेंड नेचुरल नंबर, तो 2 2 जा 4 4 प्लस 3 7, ठीक है। और उसके बाद थर्ड जो आ जाएगा F3 आ जाएगा, 2 3 जा 6 6 प्लस 3 9, सो ऑन, ये आते रहेंगे। अब यहाँ पे क्लियर कट है कि कोडोमेन और रेंज आपकी इक्वल नहीं आ रहे, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 ये तो इसके रेंज के अंदर आ नहीं रहे हैं, और बीच में आपका फिर और बहुत सारे छूट रहे हैं, देखिए आप 5 के बाद 6 नहीं आ रहा है, 7 के बाद 8 नहीं आ रहा है, 9 आया, फिर 9 के बाद और छूटेंगे, तो सारे के सारे जो है आपके रेंज के अंदर नहीं आ रहे हैं, ठीक है, मीन सारे नेचुरल नंबर्स रेंज के अंदर नहीं आ रहे हैं, सो हियर कोडोमेन इज़ नॉट इक्वल टू रेंज, ठीक है। और हम कह सकते हैं कि कोडोमेन की हर किसी एलिमेंट का जो है प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है डोमेन में, सो द गिवन फंक्शन विल नॉट बी सर्जेक्टिव। तो 1 1 तो है आपका, इंजेक्टिव तो है, बट ऑन 2 नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो इट इज़ इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव, सो बी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 57, द रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड एज एक्स रिलेटेड टू वाई इफ इंटीजर एक्स डिवाइड्स इंटीजर वाई, देन। तो यहाँ पे जितने भी यहाँ ऑप्शंस हैं ये सारे के सारे रॉन्ग हैं, क्वेश्चन तो सही है बट ऑप्शंस गलत हैं। अब इसका सही आंसर क्या होगा, क्यों होगा, इसका क्लैरिफिकेशन हम नीचे में यहाँ पे देते हैं आपको, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, ओके। खाली ये नहीं कि आंसर शीट में कुछ आंसर दे रखा आपने उसके अकॉर्डिंग आंसर मान लिया, तो ऐसा मानना तो होता नहीं, मैथ्स तो लॉजिकल सब्जेक्ट है और उसके पीछे तथ्य होने चाहिए। अब देखते हैं, देखिए आपका जो रिलेशन है वो डिफाइंड है सेट ऑफ इंटीजर्स, तो सेट ऑफ इंटीजर्स आपको मालूम है इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, तो फ्रॉम -∞ से लेकर के आपके कुछ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं बीच के, -2 -1 0 1 2 सो ऑन अप टू +∞, ठीक है। अगर ये फंक्शन अगर ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव वाला जो डेफिनेशन हमने पढ़ा है, जहाँ तक हम रिफ्लेक्सिव के बारे में जानते हैं, कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब कहलाया जाता है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ द
सेट ऑन विच इट इज़ डिफाइंड शुड बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। मीन्स जिस सेट के ऊपर ये डिफाइन है रिलेशन, उसके सारे एलिमेंट जो है अपने साथ रिलेटेड होने चाहिए। मीन्स कहने का मतलब ये है सिंपल लैंग्वेज में, जितने भी इंटीजर्स हैं जैसे -3 -4 जो भी हैं, -4 -4 इसका एलिमेंट होना चाहिए, -3 -3 इसका एलिमेंट होना चाहिए, -2 -2 इसका एलिमेंट होना चाहिए, -1 -1 इसका एलिमेंट होना चाहिए, 0 0 इसका एलिमेंट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 अप टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक जहाँ तक आप जा सकते हैं वो सारे मीन्स एवरी जो इंटीजर है उसका अपने साथ रिलेशन होना चाहिए। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे इंटीजर्स की कहानी तो ठीक है, बट एक केवल 0 की वजह से पूरी कहानी यहाँ पे बिगड़ गई है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये रिफ्लेक्सिव है तो 0 0 भी इसका एलिमेंट होना चाहिए था, तो बट यहाँ 0 0 हम कहेंगे कि इसका एलिमेंट नहीं है इस रिलेशन का। तो रिलेशन यहाँ पे S है, तो 0 0 इज़ नॉट एन एलिमेंट ऑफ S। वाई? बिकॉज यहाँ पे x की जगह पे 0 है और y की जगह पे आपका 0 है। अब यहाँ पे जो रिलेशन है वो है x डिवाइड्स इंटीजर y, तो x डिवाइड्स इंटीजर y, दैट मीन्स 0 डिवाइड्स 0 वाली बात होनी चाहिए। क्या 0 0 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 0 0 डज नॉट बिलोंग टू S, मीन्स 0 0 रिलेशन का एक एलिमेंट नहीं है। सो ये जो गिवन रिलेशन होगा ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो रिफ्लेक्सिव वाली बात आपकी क्लियर होगी, क्योंकि आंसर सीट में आपका रिफ्लेक्सिव भी गिवन है, सी वाला आंसर आपका गिवन है, बट इट इज़ रॉन्ग। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है आपका यहाँ पे क्लेरिफाई हो चुका है। ओके, अगर हम सिमेट्रिक की बात करें, जैसे सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2 इसका एलिमेंट है, यस है, सॉरी एलिमेंट ऑफ S लिख देते हैं यहाँ पे क्योंकि रिलेशन R नहीं S है। तो 1 2 S का एक एलिमेंट है। क्या 2 1 भी इसका एलिमेंट बनेगा S का? ये तो आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि 1 डिवाइड्स 2, ये तो ठीक है, ये तो S का एलिमेंट है, बट 2 डिवाइड्स 1 ये बात तो हजम होती नहीं है, क्योंकि 2 तो 1 को डिवाइड करेगा नहीं। ओके, सो वी विल से हियर दैट ये सिमेट्रिक नहीं है। और ट्रांजिटिव है या नहीं? ट्रांजिटिव होगा, तो इसको जनरलाइज वे में हम लिख सकते हैं कि x y अगर बिलोंग्स टू S है और y z ऑल्सो बिलोंग्स टू S है, दैट मीन्स यहाँ पे कहानी हुई कि x y बिलोंग्स टू S कब होगा? जब x डिवाइड्स y होगा, x y को डिवाइड करेगा। और y z कब बिलोंग्स टू S होगा? जब y z को डिवाइड करेगा। दैट मीन्स x y को डिवाइड कर रहा है और y जो है z को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हम सीधे दिमाग लगा सकते हैं कि x जो है कहीं ना कहीं मीन्स z जो है कहीं ना कहीं x का मल्टीपल होगा और वो x से डिविजिबल होगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि x z भी आपका एक एलिमेंट बनेगा S का। y? बिकॉज x विल ऑल्सो डिवाइड z। ठीक है, x z को डिवाइड जरूर करेगा। सो दैट मीन्स द गिवन रिलेशन विल बी ट्रांजिटिव ओनली। तो यहाँ पे केवल ट्रांजिटिव होना चाहिए था आंसर में, बट आंसर में आपका गलत दे रखा है और ऑप्शन के हिसाब से तो इसका सी दे रखा है। सी में अगर रिफ्लेक्सिव को काट दें तब सही है, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग। ओके, होप दिस इज क्लियर। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 58 टू क्वेश्चन नंबर 60, रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चंस गिवन बिलो। कंसीडर द फंक्शन f(x) आपका ये गिवन है, f(x) इक्वल टू x - 1 अपॉन x + 1। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, हालांकि f(x) की जगह पे वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपको सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा, बट इसको थोड़ा ईजी कर लेते हैं। ईजी करने के लिए मैं देखिए x की जगह पे मैंने लिया 2 3, आप कुछ भी लेना चाहिए, 2 ले लो, 3 ले लो, आपकी मर्जी है, 4 ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे वैल्यू रखनी चाहिए जिसकी वजह से कंट्रोवर्सीज ना आए। जैसे 1 नहीं लिया मैंने, 1 - 1 0, 0 बन रहा है, तो 0 की वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज आ सकती हैं आगे चल करके, तो 0 नहीं लिया हमने। ठीक है, ओके, मीन्स 1 नहीं लिया जिसकी वजह से 0 बन रहा था। तो x की वैल्यू 2 ले ली, तो x की वैल्यू 2 ली तो f2 कितना बन जाएगा? बताइए आप। f2 बन जाएगा 2 - 1 1 अपॉन 2 + 1 3, f2 आ गया 1/3। अब 58 वाला जो क्वेश्चन है इसको देखिए आप, f(x + 1 अपॉन f(x - 1) मीन्स f(x) क्या था आपका? f2 कितना आया था? 1/3 प्लस 1 अपॉन 1/3 माइनस 1 प्लस x भी है, तो प्लस x माने +2 हो गया आपका ये। ओके, x की वैल्यू 2 ली थी हमने, तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 3, 4/3 आ गया। और नीचे में कितना आ जाएगा? 3 1 जा 3 -2/3 आ गया, +1 सॉरी +2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल होगा, तो -2 + 2 = 0। तो 0 के बराबर आपका रिजल्ट आ रहा है। सो दैट मीन्स ए विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, अब 59 वाले को देखिए। 59 वाले में f(2x), तो f2 कितना आया था हमारा? f2 आया था 1/3, इसको दिमाग में रखेंगे आप लोग। f(2x) हमने निकालना है 2 × x, तो x की वैल्यू कितनी मान थी हमने? 2, तो f4 हो गया आपका। f4 कितना बनेगा? अगर f(x) आपका x - 1 अपॉन x + 1 है तो f4 बन जाएगा 4 - 1 अपॉन 4 + 1, दैट मीन्स = 3/5 आपका आ गया f4।
ठीक है, अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन पहला ऑप्शन है आपका एफ एक्स प्लस वन, एफ एक्स की जगह पर आपने लिख दिया एफ एक्स, आपको मतलब 1/3 है प्लस वन अपॉन नीचे में आपने देखा एफ एक्स प्लस थ्री है तो 1/3 प्लस थ्री, चेक कीजिए 3/5 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 4/3 और नीचे में आपका आ जाएगा 9 10/3, 10/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो गया। हालांकि इसको सॉल्व करके आगे फर्दर कैंसिल भी करेंगे तो 3/5 तो आएगा नहीं। सीधे बी ऑप्शन में चलिए, तो ए ऑप्शन हमने चेक कर लिया, बी ऑप्शन में चले तो एफ एक्स 1/3 था प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 1/3 प्लस 1, तो एफ एक्स इसको सॉल्व करके कितना आ गया आपका 4/3 आया था, और यहाँ पे 3 से 3 कटा, 1 + 1 2 इंटू 2, तो इसको कैंसिल करके 2/3 आ रहा है विच इज़ नॉट इक्वल टू 3/5। तो सी वाले में चलिए 3 इंटू एफ एक्स, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 इंटू 1/3 कितना हो जाएगा 1 + 1 अपॉन एफ एक्स आपका 1/3 था प्लस 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 2 अपॉन 3 3 या 9, 10/3, 10/3 है तो इंटू 3/10 हो जाएगा आपका ये, तो 2 5 या 10 कैंसिल हो गया आपका 3/5 के बराबर आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो आंसर हो जाएगा इट विल बी सी। ओके, होप दिस इज क्लियर। और लास्ट वाला पार्ट रहेगी आपका 60 वाला। 60 वाले के देखिए एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है। एफ ऑफ एफ एक्स आपका कितना आया था, एफ टू की वैल्यू आई थी 1/3। ठीक है, एफ ऑफ 1/3 निकाल दो, फिर एक्स शुरू में चले जाइए वापस, एफ एक्स किया था एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, तो 1/3 माइनस 1 अपॉन 1/3 प्लस 1 वापस रखा है इसमें, तो कितना आ गया 3 1 जा 3 माइनस 2/3 आ जाएगा, 3 1 जा 3 4/3 आ गया। ये आपका कैंसिल हुआ, दैट मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग -2/4 दैट इज -1/2, ये आ रहा है इसका रिजल्ट। अब देखिए किसके बराबर है, क्या ये x के बराबर है, x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू 2 थी, क्या ये 2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है, गलत हो गया। अब ये -x के बराबर, तो -2 के बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा है। और c वाला x की वैल्यू 2 मानी थी हमने, तो यहाँ पे -1/x के बराबर आ रहा है, तो -1/2 के बराबर आ रहा है, यस आ रहा है, तो दैट मीन्स सी विल बी करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, होप दिस इज क्लियर। बाकी अभी तक 60 क्वेश्चंस आपकी कवर हो चुके हैं, आगे केवल 2 वीडियोस और बनेंगी इसकी आपकी चैप्टर की, बाकी 2 वीडियोस में आपका ये पूरा का पूरा जो है रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, काफ़ी सारे चैप्टर्स वैसे ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो आधी पाथफाइंडर तो कंप्लीट हो ही चुकी है, आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी हुई है, और अच्छे से अपनी तैयारी वगैरह कीजिए। सो आज की क्लास में इतना ही। सो थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।